वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 19 जुलाई करंट अफेयर्स एमसीक्यू पर आज बात करेंगे। कौन कौन से प्रश्न आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो करंट अफेयर्स बने हैं जो महत्वपूर्ण है आज के लिए, तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कुछ बातें और भी जो हमारे अभी जस्ट नए नए लिसनर व्यूअर जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और हमसे और भी जुड़ने का माध्यम आपके विकल्प खुले। साथ ही साथ जो हमारे पुराने लिसनर व्यूअर हैं वो चैनल को शेयर भी किए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। युक्ति आईएएस से आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले क्या आप लोग को यहाँ मिलता है, आप युक्ति आईएएस आप लोग को क्या सेवाएं दे रहे हैं, इसके संदर्भ में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो सबसे पहले यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं, पीटी प्लस मेंस, उससे संबंधित आप लोगों को टेस्ट सीरीज अवेलेबल होता है। साथ में वीडियो एनालिसिस होता है, करंट अफेयर सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, एयरफोर्स आदि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उसके टेस्ट अवेलेबल है। आप लोग युक्ति इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 199 पर आपको 500 टेस्ट अवेलेबल है और 399 पर आपको 2000 टेस्ट आपको अवेलेबल है। तो इतने कम दरों पर आप लोग को टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट करके देखिए क्या है आप लोगों के लिए। विज़िट करने के लिए आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आईएएस का। साथ ही साथ वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.yuktiias.in। ईमेल आईडी कोई भी क्यूरी है तो दिए गए ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं। साथ ही नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। साथ ही हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अपना भी कोचिंग बनाइए और जो भी ऑथेंटिक सोर्स के साथ तैयारी की जाती है उस पर आप लोग बल दे सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू सीरीज़ चलाया जा रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, जिसमें 600 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया, जिसका फ़ी मात्र 199 है। तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी जीएस से संबंधित लूसेंट बुक से जो जीएस एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो उसके जो हिट लिस्ट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, उससे शामिल किया गया है। जो किसी भी एग्ज़ाम में अधिक संभावना बनता है, उससे प्रश्न बनता है, तो आप लोग ज़रूर इसे इस सीरीज़ में शामिल हो सकते हैं। चलिए, आज का हम लोग करंट अफेयर्स बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और एक्टिव मोड में आप लोग आंसर रहिए और क्वेश्चन जैसे ही आता है उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग भी एक्टिव मोड में रहे और हमें भी पता चले कि आप लोग कितनी स्टडी कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो। अगर रेगुलर आप लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आप लोगों का करंट अफेयर्स आप लोगों का बहुत 300 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा एक महीने में। तो ये बहुत ही इनफ होता है, इससे ज़्यादा अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी मैक्सिमम चीज़ें दे दी जाती है ताकि आप लोग जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप लोगों के लिए ईजी कंफर्ट जोन बनाया जा सके। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किसने हाल ही में भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयरन सेल पेश किया है। सबसे पहले कौन लॉन्च किया है फर्स्ट जो डेवलप है लिथियम आयरन सेल, तो उसके बारे में ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, उबर जो कार कंपनी है, जो ट्रैवल कंपनी है, साथ में ओला जो ट्रैवल कंपनी है, साथ में माइक्रोमैक्स जो मोबाइल कंपनी है। तो इन चारों में से किसने सबसे पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयरन सेल, भारत में स्वदेशी निर्मित लिथियम आयरन सेल का पेश किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ओला होगा, इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर आप लोग देख सकते हैं ओला, इसको आप लोग कवर कर सकते हैं। तो इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन भी मिनिमम आप लोग को ये दे दिया जाए जिससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जा सके। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि इससे भी अतिरिक्त कुछ पढ़ना है क्या, तो ये बहुत ही इनफ दिया रहता है, इससे ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम ओरिएंट है उसे आप लोग को कवर करा दिया गया है ताकि आप लोग को किसी प्रकार का भी दिक्कत ना हो। और हम लोग उसी पर बल देते हैं ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के समय किसी भी प्रकार का
जो दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो ध्यान में रखिए बस जितना दिया गया उससे बेहतर तरीके से आप लोग करते जाइए। तो इसको एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जैसे ऑनलाइन जो ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला जो है, ओला कंपनी अब स्कूटर भी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर भी निकाल रही है। तो आप उसी के द्वारा आप लोग को एक लिथियम आयन सेल जो स्वदेशी निर्मित है उसके द्वारा बनाया गया, विकसित किया गया है। यह जो नए MC2170 को इस इन हाउस बनाया गया है सेल के बड़े पैमाने पर उत्पादन 2023 तक इसकी आगामी गीगा फैक्ट्री शुरू की जाएगी। तो यह भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है किस कंपनी द्वारा लिथियम सेल की गीगा फैक्ट्री शुरू करने का लक्ष्य रखा गया वर्ष 2023 तक। ये भी आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को है। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों को ये देखना है विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय दिवस है वो कब मनाया जाता है, निम्नलिखित में कब है। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस जो है वो कब मनाया जाता है, इसके संदर्भ में आप लोगों को प्रश्न है। जैसे ऑप्शन ए 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 17 जुलाई यह मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये कल के करंट में भी शामिल होना था पर छूट जाने की वजह से इसे शामिल कर लिया गया आज। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो आपको नेक्स्ट डे भी शामिल किया जा सकता है, इसलिए करंट को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण करंट आप लोग से छूटे नहीं। तो 17 जुलाई को क्या किया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व न्याय दिवस का थीम क्या है? औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना 2022 का थीम है। ध्यान रखिएगा, थीम किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न वहां से बनता है। तो इस बार का थीम क्या है विश्व न्याय दिवस का? तो औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। तो इस संदर्भ में आप लोग को ध्यान रखना है। लोगो देखिएगा, जस्टिस जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे का जो जस्टिस लोगो है इसे आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड के मैप पर न्याय का जो तराजू है वो है इसका लोगो, तो इसको ध्यान में रखना, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। साथ में 17 जुलाई 1998 को 120 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा जो यूएनओ की संस्था है से संबद्ध होकर कार्य करती है, यह संस्था रोम संविधि के नामक एक संधि पर हस्ताक्षर करता है। उसी के ध्यान में स्थापना पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के रूप में जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, ICC का जो निर्माण इस रूप से हुआ इसी संदर्भ में देखने को मिलता है। किस रूप से ICC जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है वो किस रूप से काम कर रहा है? तो 1998 से उभर कर सामने आता है रोम के संधि से, और 1 जुलाई 2000 को यह संधि लागू हो जाता है। इसी उपलक्ष्य में रोम संविधि के हस्ताक्षर के संदर्भ में यह दिवस मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या बातें यहाँ पर। 17 जुलाई थीम ध्यान रखना है, जो ICC कॉन्सेप्ट है वो कब किस संधि से रिलेटेड है ये भी आप लोग को याद रखना है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो जस्टिस डे है वो कब किस संधि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो ये रोम संधि के उपलक्ष्य में। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे और इसी से कोऑर्डिनेटेड प्रश्न होता है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, इसी तरह तैयारी करते रहिए, आप लोग का करंट कवर हो जाएगा। चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, जो भी नए लिसनर व्यूअर हैं जो भी वीडियो देखते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि और भी लोग जो भी नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और देखिए हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है। देखिए आपको टेलीग्राम चैनल दिया है, टेलीग्राम चैनल युक्ति IAS टाइप कीजिएगा, टेलीग्राम पर जाकर युक्ति IAS आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ दिए गए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते। कोई समस्या हो रही है तो आप दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं, समस्या समाधान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही प्रश्न आता है तो आप लोग आंसर देने का काम कीजिए, ताकि कमेंट बॉक्स सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, ताकि आप लोग को जो भी समस्या एक्टिव मोड में आप लोग समझ सके, उसे जान सके और एक्टिव मोड में रहकर काम करने की प्रवृत्ति उभर के सामने आए। तो चलिए इसी में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विभाग मंत्रालय द्वारा जागृति नामक शुभकर या लॉन्च किया गया है? मस्कट जिसके बोला जाता है, लॉन्च किया गया है किस विभाग या मंत्रालय के द्वारा? तो मंत्रालय या विभाग का नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला है उपभोक्ता मामलों के विभाग DOCA, नेक्स्ट है परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, नेक्स्ट है मानव संसाधन मंत्रालय, और आर्थिक विभाग का विकास विभाग ये जो होता है वित्त मंत्रालय का, उसमें
इस विभाग के संदर्भ में कौन सा विभाग होगा? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उपभोक्ता मामलों का विभाग। इसके द्वारा जागृति नामक एक शुभ कर लॉन्च किया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये लोगो आप लोग को याद रखना है। ये पिक्चर जो दिया गया है, जागो ग्राहक जागो के संदर्भ में ही इसे जागृति को डेवलप किया गया है। इसका लोगो यही सेम रहेगा। उपभोक्ता मामले का विभाग भारत सरकार के द्वारा जागृति है मेरा नाम, उपभोक्ता सशक्तिकरण मेरा काम, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसका टैगलाइन है। इस टैगलाइन को आप लोग को ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है और इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ना है। उपभोक्ता जो हेल्पलाइन नंबर है 1915, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये नंबर पूछा जाता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामलों के विभाग जो है उसके द्वारा उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभ कर मस्कट जारी किया गया जागृति। देखिए जागृति इसी प्रकार का जागृति है महिला के रूप में, जो जागो ग्राहक जागो का भी लोगो है। जागृति शुभकर जो है वो क्या है, इसे सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा, इसी के साथ दिखाया जाएगा, इस लोगों के साथ। तो इसे आप लोग अलग मत समझिएगा क्योंकि दोनों एक ही रूप से काम करेगा। नेक्स्ट है विभिन्न विभागीय विषयों के बारे में उपभोक्ताओं के जागरूक बढ़ाने के लिए जागृति शुभकर निर्धारित किया गया, जिसमें अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो हाल ही में बना प्रावधान, हॉल मार्किंग जो आप लोग जाते हैं सोना चांदी लेने, सोना उसमें हॉल मार्किंग होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री जो 1995 है। बाट और माप अधिनियम जो तराजू और बाट और माप जो होता है उससे संबंधित नियम है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय और शिकायत निवारण संबंधी उपभोक्ताओं का साक्ष्य शामिल है। इसके तहत जागृति के तहत शामिल किया गया है। तो किन किन अधिनियमों को, किन किन पार्टों को शामिल किया गया ये भी याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसी तरह तैयारी कीजिए ताकि कोई भी कोऑर्डिनेटेड प्रश्न हो वो आप लोग से छूटे नहीं। जरूरी नहीं जागृति के संदर्भ में ही प्रश्न पूछे, किसने जारी किया, यह पूछ सकता है किस नियम को संतुलित करने के लिए जागृति शुभकर को लॉन्च किया गया है, किस टैगलाइन के साथ यह कार्य करेगा, ये भी प्रश्न हो सकता है, किस मंत्रालय के अधीन यह काम करता है, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर में क्या है, आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी एक्टिव मोड के स्टूडेंट है वो ज़रूर दें। P-17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च निम्नलिखित में से किस समुद्री तट पर किया गया है? तो ये किस समुद्री तट पर किया गया है याद रखिएगा, दूनागिरी एक स्टील फ्रिगेट जहाज़ है जिसे लॉन्च किया गया है। ये किस समुद्री तट पर? भारत के कोची समुद्री तट पर, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कोलकाता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। कोलकाता के समुद्री तट पर इस दूनागिरी को लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते इसके संदर्भ में। देखिए रक्षा मंत्री हमारे हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया दूनागिरी जो जहाज़ स्टील फ्रिगेट जो जहाज़ है उसके लॉन्च किया गया है। यह चौथा होगा यह इस श्रेणी का, ध्यान रखिएगा। हुगली नदी में यह यहाँ से छोड़ा गया जो समुद्री कोलकाता समुद्री तट पर है। जो प्रोजेक्ट 7A फ्रिगेट गार्डन रिच शिप बिल्ड्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में कौन सी कंपनी निर्मित की है, तो यह आपको इस संदर्भ में भी प्रश्न पूछ सकता है। और जो P-7A प्रोजेक्ट पहले दो जहाज़ क्रमशः जो MDL और GRSE 2019 और 20 में लॉन्च किया गया था, जबकि तीसरा जहाज़ उदयगिरी याद रखिएगा हाल ही में 13 मई को लॉन्च किया गया था। तो इसी श्रेणी का सारा जहाज़ है। तो आपको प्रश्न यह पूछ सकता है उदयगिरी कब लॉन्च किया गया, तीसरे श्रेणी का जहाज़ का क्या नाम है, तो उदयगिरी, चौथा क्या नाम है दूनागिरी। तो ध्यान रखिए गिरी सीरीज़ का जो नाम है यह गिरी रखा गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए थोड़ा सा ये लंबा है पर इसका प्रश्न आप लोगों को बहुत छोटे टर्म से भी पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा हमारे पड़ोसी देशों से एक MOU साइन किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण संबंधित मुकाबला करने के लिए समझौता MOU जारी किया गया है, समझौता किया गया है। तो कौन सा देश है उसके संदर्भ में आप लोग को
बताना है आंसर में। ऑप्शन आप लोगों को नेपाल है, श्रीलंका, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको इंडोनेशिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ जो हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक है, उसके साथ यह समझौता किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से संबंधित जो वित्त पोषण होता है उस पर निगरानी करना, उससे संबंधित नियम कानूनों को साझा करना, और जो भी फाइनेंशियल जो लेन देन हो रहे हैं उसको निपटान करने के लिए किया गया है। तो क्या है यह आप लोग को ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया नाम है जिसका केंद्रीय बैंक का बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार अर्थात लेन देन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है उसके संदर्भ में, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के सहयोग से समझौता ज्ञापन या MOU किया गया है। यह निर्णय कब लिया गया था? बाली में जो G20 का वित्त मंत्रियों का जो और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स की बैठक के दौरान दोनों केंद्रीय बैंकों के आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए यह MOU की सहमति व्यक्त की गई थी, जिसे आज अमली जामा पहनाया गया। तो ध्यान रखिएगा यह जरूरी है। यह बाली का G20 सम्मेलन, यह प्रश्न आपको जब भी G20 का सम्मेलन होता है पूछा जाता है। साथ ही साथ आप लोग कोऑर्डिनेटेड न्यूज़ इससे याद रखना है। क्या है कोऑर्डिनेटेड न्यूज़? करंट RBI का गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास जी हैं, RBI भारत के RBI के गवर्नर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न आसपास के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप लोग जो भी स्टूडेंट है इस प्रश्न इस प्रकार के छोड़ते हैं वो सिलेक्शन से उनका जो रैंक है वो नीचे होता जाता है कट ऑफ से, और वो कहीं न कहीं किसी रूप में से बाहर हो जाते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, बस आप लोग को याद रखना है। ये RBI के गवर्नर प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग विजिट जरूर कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि और भी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ और देखिएगा, यूट्यूब का कम्युनिटी चैनल होगा, यूट्यूब में कम्युनिटी का पार्ट होगा चैनल के बगल में, तो वहाँ जाइएगा, उसको विजिट जरूर कीजिएगा, देखिएगा। वहाँ बहुत से आप लोगों को पिक्चर आप लोग को अपलोड किया जाता है जो किसी न किसी रूप से कहीं छूट जाता है तो वहाँ पर कवर कर दिया जाता है ताकि आप लोग वहाँ भी देख सकें। तो उस विजिट सेक्शन को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंट और भी चीज़ें देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? तो नेल्सन मंडेला का थीम क्या है 2022 का? तो इस पर आप लोगों को चर्चा करना। द थीम ऑफ इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे 2022 का तो क्या है? वी डू व्हाट यू कैन डू इट। ऑप्शन ए में है विथ व्हाट यू हैव लिसनिंग, वेयर यू आर लिव इट लाइफ, डू व्हाट यू कैन, विथ व्हाट यू हैव, वेयर यू आर। इसका सही उत्तर क्या होगा इस चारों ऑप्शन में? इसका सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 का थीम है ऑप्शन डी, डू व्हाट यू कैन, विथ व्हाट यू हैव, वेयर आर यू। इसका थीम है, इस बार महत्वपूर्ण थीम है, तो इसको संदर्भ में आप लोग को याद रखना है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेल्सन मंडेला के संदर्भ में जो भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनको जरूर जानना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं विश्व के जिनको आप लोग को बाउंड्री वाइज आप लोग को जानना चाहिए। जैसे हमारे देश में बहुत से ऐसे हैं, परदेश से बाहर नेल्सन मंडेला हुए, बराक ओबामा हुए, इसी प्रकार के बहुत से नेता हैं जिनको आप लोगों को जानना चाहिए, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत सी चीज़ों को कवर कर सके, उनके बारे में जान सके और लेखन शैली को और भी बेहतर तरीके से उभार कर ला सकें। तो चलिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा की, इसका थीम निर्धारित किया है, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव, वेयर यू आर डू। तो वेयर यू डू, आप जो कर सकते हैं वो करें, जो आपके पास है जहां आप हैं वहीं से कीजिए। ये को इस प्रकार के थीम घोषित किया है और बहुत महत्वपूर्ण थीम है। आप जो भी कर सकते हैं वो करें और जो आपके पास है और जहां हैं आप वहीं से कीजिए। इस प्रकार के थीम डेवलप किया गया है। सेल्फ मोटिवेशन का ये थीम है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है प्रश्नों में भी।
विश्व में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिणी अफ्रीकी जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंगभेद के खिलाफ जो न्याय के लिए संघर्ष किए उनके लिए या उनके याद में यह मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ नेल्सन मंडेला संबंधित कुछ डाटा है, तो यह ध्यान रखना है। भारत रत्न से सम्मानित 1990 में इनसे सम्मानित और पहले अफ्रीकी नेता हैं जिन्हें यह सम्मानित किया गया था। और उससे यह इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्ष 1990 में भारत रत्न इनको दिया गया। साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया इन्हें? अक्टूबर 1993 में। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है? 2014 से। किस संस्था द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इससे रिलेटेड बहुत से टॉपिक कवर करना है। आप लोगों को प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और आप लोग किसी न किसी कारणवश छोड़ देते हैं, जो नहीं छूटना चाहिए। ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। ये कब पूछा गया है, कब इन्हें भारत रत्न दिया गया, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, पुरस्कार कब इनसे संबंधित पुरस्कार को शुरू किया गया, इस वर्ष का पुरस्कार कौन? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र जो पुरस्कार दिया है यह अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2022 का और 21 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम लोग जान सके आप लोग कितने एक्टिव मोड में हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में। I2U2 समूह यानी अर्थात यहाँ I 2 है और U 2 है, 4 देशों का समूह है। निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? जो दिया गया है देश ऑप्शन में वो कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के आप लोगों को प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या है? 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल रूप से इसकी मीटिंग हुई थी। भारत, इजराइल, UAE, USA लीडर्स समिट हुआ था। देखिए यहाँ पर 4 देशों के जो प्रमुख हैं उनके, जैसे भारत के PM, उसके बाद इसी प्रकार के चारों देशों के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा यह किया गया था, सबमिट किया गया था। I2U ग्रुप जो है प्रथम बार कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में वर्चुअल मोड पर विदेश मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित हुए। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है इन देशों के प्रथम बैठक कब हुआ था? तो ये आपको अक्टूबर 2021 में विदेश मंत्रियों का, पर शीर्ष जो लीडर्स की बैठक कब हुआ? यह 14 जुलाई 2022 को हुआ। तो देखिए क्वेश्चन को इस प्रकार भी मॉडिफाई किया जा सकता है, आप लोग को ध्यान रखना। और एक चीज़ और याद रखना है, इस देश नई साझेदारी है, नया उभर कर सामने आया, जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की सरकारें शामिल हैं। और नोट आप लोगों को याद रखना है क्या, इसमें जो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जो संयुक्त इंडो पैसिफिक क्वाड का विकल्प यह नहीं है। क्वाड यह नहीं है, यह दूसरे रूप से काम करेगा। क्वाड दूसरे रूप से काम करता है। तो आप लोग इस प्रकार से कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वाड की संकल्पना इसमें विकसित है, तो ध्यान रखना है, क्वाड से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चैनल को तब तक आप लोग शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को हमसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक चैनल पर, सभी जगह जहां हैं आप लोग, जिस प्लेटफॉर्म पर है वहां से आप लोग हमें जोड़ सकते हैं, ताकि और भी बेहतर तरीके से काम किया जा सके। चलिए 108वां नंबर प्रश्न है। भारत की 104 जो 104th जो कंपनी कौन ऐसी है जो यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है, बन गई है? जो यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? फिजिक्स वाला, हाल ही में बने हैं वो भी। वन कार्ड, रोपवे और वेयर माई ट्रेन जो ऐप है वो कौन सी ऐसी कंपनी है? तो इसमें आपको वन कार्ड जो कंपनी है वो भारत का 104 यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है, जिसमें आप लोग को ध्यान रखना है फिजिक्स वाला 101 है। तो यह भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है, फिजिक्स वाला कितने, भारत की कौन से ऐसी कंपनी जो 101 यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में शामिल हुई है? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें आप लोग को कम से कम आप लोग को $100 मिलियन यह जुटाता है डॉलर, तो इसके संदर्भ में उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ऐसा स्टार्टअप जिसका मूल्यांकन $1 अरब तक पहुंच गया हो उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना है, यह $1 अरब से अधिक मूल्य वाली कंपनी हो जाती है।
तो हाल ही में वन कार्ड एक मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है। देखिए इसी प्रकार क्रेडिट कार्ड है, जैसे बहुत से क्रेडिट कार्ड चलता है, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, इसी प्रकार वन कार्ड कंपनी है। यह जो $100 मिलियन जुटाया, हाल ही में भारत में 104वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। भारत में 2022 में अब तक 20 से अधिक वित्तीय यूनिकॉर्न कंपनियां बना है। तो ध्यान रखिएगा 2022 में कितनी कंपनियां बना है, कम से कम 20 से अधिक कंपनियों ने यूनिकॉर्न की श्रेणी में शामिल हुआ, जिसमें फिजिक्स वाला भी शामिल था। इसी प्रकार के देखिए कुछ कंपनियों का नाम है, जैसे वन कार्ड हो गया, ओपन एक कंपनी है, वो भी ऑक्सीजो और यूबी, पूर्व में क्रेड एवियर नाम था इसका शामिल, तो यूबी आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग इस प्रकार कंपनी आप लोग को पूछा जा सकता है, नाम भी पूछा जा सकता है। फिजिक्स वाला भारत का 101वां कंपनी बन गया यूनिकॉर्न कंपनी। और यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं, वैसा मूल्यांकन जिसे $1 अरब तक पहुंच गया है वैल्यू जिसका, इसके संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आप लोगों को यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसका क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2020 में कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, 322, 352, 402, 442। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 322 सदस्यीय टीम की घोषणा की, सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की, जो इस बार राष्ट्रमंडल खेल खेलने इंग्लैंड जाएगा, जहां इस बार हो रहा बर्मिंघम में होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों से प्रश्न आपको पूछ सकता है। इसका मस्कट पूछ सकता है, इसका लोगो पूछ सकता है, सभी कुछ को पूछ सकता है। तो कौन सा है, बर्मिंघम फेस्टिवल कहाँ होगा इस बार, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा 2022 का। तो भारतीय ओलंपिक जो संघ है IOA ने यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम राष्ट्रीय खेलों के लिए देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीट, ध्यान रखिएगा एथलीट कितने होंगे, 215 होंगे, और 107 जो लोग होंगे अधिकारी होंगे। तो कुल मिलाकर आपको 322 लोग जो है सदस्यीय टीम यहाँ पर जाएगा राष्ट्रमंडल खेल में, जिसमें 215 एथलीट हैं। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब होगा, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022। आज 19 तारीख है, 9-10 दिन के बाद आप लोग को यह स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन होगा। टीम इंडिया 15 खेलों के विषयों के साथ पैरा स्पोर्ट्स श्रेणी में 4 विषयों में प्रतिस्पर्धा करेगी। तो कितने खेलों में भारत भाग लेगा स्पर्धाओं में, 15 के लिए ध्यान रखिएगा, 4 श्रेणियों में। कुछ इसके साथ और भी न्यूज है, जैसे राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक सुमकर पेरी द बुल इसका नाम रखा गया है। तो आप लोग को इसका सुमकर मस्कट पूछ सकता है, तो पेरी द बुल याद रखना है। यह किस प्रकार से है, तो आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा, पेरी द बुल है, उसी को बनाया गया है, थोड़ा सा डिजाइन बनाया गया, बहुत ही फनी डिजाइन। इसका वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, जिसे 10 साल की लड़की ने डिज़ाइन किया। ध्यान रखिएगा 10 साल की लड़की ने डिज़ाइन किया इस मस्कट को। तो इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ में राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट के साथ साथ T20 को भी शामिल किया गया है। महिला क्रिकेट के साथ T20 महिला क्रिकेट जो है उसे भी शामिल किया T20 का। तो इसे भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। साथ में सोलोमन आइसलैंड की महिला टीम पहली बार वॉलीबॉल में हिस्सा लेगी। तो किस देश की, सोलोमन आइसलैंड, उसकी महिला टीम भी इसमें पहली बार हिस्सा लेगी। और भी जो राष्ट्रमंडल खेल से अपडेट होगा वो आपको 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक के करंट अफेयर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, बहुत से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है और लास्ट है आज का जो प्रश्न है, और तब तक आप लोग चैनल को शेयर कीजिए। करंट अफेयर्स का MCQ सीरीज़ जो है आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए, ताकि वहाँ और भी चीज़ें हैं। उसका इसका PDF आप लोग को वहाँ दिया जाता है, तो आप PDF डाउनलोड कर सकें, ताकि आप लोग को आसान हो पढ़ने में, चीज़ों को देखने में, समझने में। चलिए इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का। मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र याद रखिएगा को किस संस्थान में स्थापित किया गया। यह मेड इन इंडिया है, यह रोबोटिक सर्जिकल जो सिस्टम है।
तो ये कहाँ है? राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया, या इंदिरा गांधी कैंसर संस्थान या अनुसंधान केंद्र पटना, राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र पुणे, अथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रांची, एम्स रांची में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजीव गांधी संस्थान और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें देखिए इनके द्वारा स्थापित किया गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव है, सुधीर पी श्रीवास्तव, इनके द्वारा बनाया गया है, स्वदेश निर्मित है। यह संस्थान में प्रथम मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक, यानी जो सर्जरी होता है उसके लिए रोबोटिक के मंत्र SSI मंत्र नाम से एक सिस्टम डेवलप किया गया रोबोटिक, जो अब ऑपरेशन करने के लिए आप लोगों को, जो डॉक्टरों को सहयोग करेगा और इजी वे में एक नए युग में प्रवेश करेगा, जहां पर इस प्रकार के ऑपरेशन सर्जरी को आसान बनाएगा ये। तो ये नए जनरेशन का भारत मेड एंड टेक स्टार्टअप इनोवेशन तैयार किया गया है, बहुत ही बेहतर तरीके से यह काम भी कर रहा है। रोबोटिक कार्डियक सर्जन जो है डॉक्टर सुधीर पी श्रीवास्तव द्वारा यह निर्मित किया गया SSI मंत्र को। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रश्न ऐसे ही होते हैं करंट के, इसी प्रकार से कोऑर्डिनेटेड प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, सारे का उत्तर अच्छे तरीके से देना है। और चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, विजिट कीजिए वेबसाइट पर, और लोगो देख के आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे ऐप पर जो भी आप लोग को अवेलेबल कराया जा रहा है, बहुत सा MCQ फ्री कराया जाता है, MCQ फ्री होता है, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। 67 के संदर्भ में बहुत से MCQ अपलोड किए गए थे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए। साथ ही साथ हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग युक्ति IAS को देखने के लिए और हमारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।